The best example of all, and one of the greatest jobs of marketing the universe has ever seen is Nike. Remember, Nike sells a commodity. They sell shoes. And yet when you think of Nike, you feel something different than a shoe company. In their ads, as you know, they don't ever talk about the products. They don't ever tell you about their air soles and why they're better than Reebok's air soles. What does Nike do in their advertising? They honor great athletes and they honor great athletics. That's who they are. That's what they are about. Don't just become a tennis player. Become the greatest athlete ever. Yeah, that's more like it. So don't ask if your dreams are crazy. Ask if they're crazy enough. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। टीजर देख के आप समझ ही गए हैं कि आज की वीडियो एक बड़े ही फेमस एंड मोस्ट पॉपुलर ब्रांड के बारे में है, नाइकी। नाइकी एज अ ब्रांड इज नॉट ओनली इंस्पिरेशन फॉर अस बट ऑल्सो इट्स एन इंस्पिरेशन टू द वर्ल्ड्स टॉप लेजेंड्स। नाइकी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इतनी क्रिएटिव और बाकी कंपनी से अलग थी एंड इनफैक्ट आज भी है, जिसकी वजह से नाइकी इस टाइम स्पोर्ट्स ब्रांड में मार्केट लीडर है। नाइकी की राइवलरीज जैसे एडिडास, प्यूमा, रीबॉक एंड अदर्स आज कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहे नाइकी के स्पोर्ट्सवेयर के सामने। नाइकी के शूज आजकल ब्लैक में मिल रहे हैं। यस, यू हर्ड इट राइट, शूज के ब्लैक होना शुरू हो चुकी है एंड जो पहला ऐसा ब्रांड है जिसने ये करके दिखाया वो है नाइकी। तो क्या है नाइकी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जिसने सबको फेल कर दिया है? Number 1, Nike has found loopholes in the system. Number 2, Nike played with human mind and emotions. Number 3, Nike overhyped its products. शुरुआत करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, loopholes in the system. बात है समर ओलंपिक्स 2012 की, जो कि लंदन में होना था। नाइकी और एडिडास इन दोनों में कंपटीशन चल रहा था कि 2012 समर ओलंपिक्स का टाइटल स्पॉन्सर कौन बनेगा, और टाइटल स्पॉन्सर बना एडिडास। बट नाइकी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, और वी शुड से नाइकी की किलिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ने एडिडास के कैंपेन को पीछे छोड़ दिया। यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट एडिडास ने $150 मिलियन पे किए थे ओलंपिक्स का टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए, एंड स्टिल नाइकी की एडवर्टीजमेंट गेम जीत गई। ट्विटर हैंडल पे जहां एडिडास के 9,000 ट्वीट्स थे, वहीं नाइकी के 16,000 ट्वीट्स थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एडिडास ने 12,000 फॉलोअर्स ऐड किए, वहीं नाइकी ने 57,000 फॉलोअर्स ऐड किए। एंड सबसे फनी बात तो ये है कि यूएस के एक कैंपेन के थ्रू जब लोगों से ओलंपिक्स के स्पॉन्सर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने नाइकी के बारे में ज़्यादा बताया। नाइकी ने एडिडास का मजाक बना दिया। नाइकी ने ऐसे लूप होल्स ढूंढे एंड स्ट्रैटेजीज बनाई जो कि ये थी। सबसे पहला, नाइकी ने 400 एथलीट्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया एंड उन सबको नाइकी के शूज पहनने के लिए कहा। यू नो व्हाट वाज इंटरेस्टिंग पार्ट? नाइकी ने वो शूज नियॉन कलर के बनाए थे। नियॉन मतलब येलो ग्रीन कलर, एंड वो इसलिए बनाया था क्योंकि उस कलर का कॉन्ट्रास्ट ओलंपिक ट्रैक्स के साथ ऑलमोस्ट मैच करता था। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो that almost more than 70% of the winners of Olympics, they were wearing Nike gear. Nike killed it. दूसरी चीज, अब टाइटल स्पॉन्सर तो एडिडास था, तो Nike was prohibited to use the name London of UK in their commercials. अब यहाँ पे भी एक झोल था। झोल ये था कि दुनिया में सिर्फ एक लंदन नहीं है, वर्ल्ड में 29 लोकेशंस ऐसी है जिनका नाम लंदन है। Yes, I'm not faking it. You can also Google it. वो अलग बात है कि फेमस सिर्फ एक ही लंदन है जो कि यूके में है। नाइकी ने इस चीज का फायदा उठाया। नाइकी ने अपनी कमर्शियल्स बाकी 28 लंदन में शूट किए एक्सेप्ट द मेन वन विच इज इन यूके। देखा नाइकी का शातिर दिमाग कैसे लूप होल्स के साथ खेल गया वो। थर्ड पॉइंट, अब नाइकी के पास टाइटल स्पॉन्सरशिप नहीं थी तो वो एथलीट्स को ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए हायर नहीं कर सकता था। तो अब यहाँ पे नाइकी ने खेला लोगों के इमोशंस के साथ। नाइकी ने एवरेज टीनेजर्स को हायर किया अपनी कमर्शियल्स के लिए
एंड एक ऐसी एडवर्टीजमेंट बना दी जिसने एडिडास की एथलीट्स वाली एडवर्टीजमेंट को भी फेल कर दिया। इट लिटरली ब्रोक द इंटरनेट। नाइकी ने लोगों के इमोशंस को इतना अच्छे से हिट किया कि अब एडिडास की एडवर्टीजमेंट की पॉपुलैरिटी कम हो गई है। नाइकी ऑल ओवर द वर्ल्ड एडिडास को टेक ओवर कर गया। आई एम श्योर दैट यू वांट टू सी दैट नाइकीज एडवर्टीजमेंट जिसने नाइकी का गेम प्ले चेंज कर दिया। सो हियर इट इज। There are no grand celebrations here. No speeches, no bright lights. But there are great athletes. Somehow we've come to believe that greatness is reserved for the chosen few, for the superstars. The truth is, greatness is for all of us. This is not about lowering expectations. It's about raising them for every last one of us. Because greatness is not in one special place. And it is not in one special person. Greatness is wherever somebody is trying to find it. अब इस टीजर को देख के आप समझ गए होंगे कि नाइकी एज अ कंपनी कितना बड़ा गेम प्ले कर गई। एंड ये ही था वीडियो का दूसरा पॉइंट, माइंड प्ले। जस्ट लाइक एप्पल प्रोडक्ट्स जो ऑलमोस्ट हर साल बिना ज्यादा चेंजेस के साथ आते हैं, बट फिर भी एप्पल ने लोगों में अपने प्रोडक्ट्स को लेकर इतना हाइप बना रखा है। नाइकी ने भी सेम किया। अब वो कैसे? देखो, एक सिंपल सी चीज समझो। शूज में मेनली काम डिजाइनर्स का होता है, फिर उसके बाद रॉ मटेरियल का एंड बाकी कुछ छोटी मोटी चीजों का। तो अब ऐसा क्या हो गया कि नाइकी के शूज ब्लैक में बिकने लग गए हैं? ब्लैक का मतलब एमआरपी से भी ज्यादा प्राइस में बिक रहे हैं। शूज में कोई सेमीकंडक्टर चिप तो लगती नहीं है और ना ही कोई ऐसी चीज जिसकी आज मार्केट में शॉर्टेज हो। तो यहाँ से आता है हमारा तीसरा पॉइंट, हाइप। नाइकी ने अपने प्रोडक्ट्स का हाइप ऐसा बना दिया है कि अब हर दूसरे बंदे के मुंह से नाइकी के जॉर्डन्स एंड दूसरी फेमस सीरीज के बारे में सुनने को मिलता है। लोग पागल हो रखे हैं। नाइकी चाहे तो कितने भी सेम कैटेगरी के शूज मैन्युफैक्चर कर सकता है, बट नाइकी ऐसा नहीं करता क्योंकि उससे नाइकी अपना हाइप लूज कर देगा। नाइकी ने अपने कमर्शियल्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है कि वो अपनी हर एड में आपकी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। नाइकी एक एथलीट बेस्ड या हार्ड वर्किंग मोटिवेशनल कमर्शियल बनाता है जिसको देख के लोग नाइकी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं एंड नाइकी को उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। अब अगर मैं नाइकी को एडिडास, रीबॉक या प्यूमा से कंपेयर करूं तो प्यूमा को तो आप लिस्ट से ऐसे ही निकाल दो, क्योंकि कोई भी ब्रांड की वैल्यू तब तक ज्यादा रहती है जब तक उसके प्रोडक्ट के लिए लोग पे करने के लिए तैयार हो। अब अगर आप प्यूमा की बात करो तो आपको इजीली प्यूमा के स्टोर्स पे फ्लैट 50-60% ऑफ के ऑफर्स दिख जाएंगे, जिससे प्यूमा अपनी वैल्यू खुद ही खो रहा है। अब रही बात एडिडास और रीबॉक की, तो इन्होंने कुछ शूज एंड अदर स्पोर्ट्स वियर के स्पेशल एडिशन निकाले एंड उनकी क्वालिटी और डिजाइन में कोई भी इशू नहीं था, बट ये ब्रांड्स की मार्केटिंग नाइकी जैसी नहीं थी एंड दे फेल टू मैच द लेवल ऑफ नाइकी। वो ऐसे कि आपको एडिडास और रीबॉक की स्पेशल एडिशन मार्केट में इजीली मिल जाएंगे एंड ऑन हेवी डिस्काउंट्स। अगर डिस्काउंट पे ही बेचना था तो फिर स्पेशल एडिशन का मतलब क्या हुआ? नाइकी की जॉर्डन सीरीज वर्ल्ड वाइड फेमस है, इतनी ज्यादा फेमस है कि जॉर्डन सीरीज नाइकी की वेबसाइट पे आते ही स्टॉक आउट हो जाती है एंड बाद में वो शूज ब्लैक में बेचे जाते हैं। तो ये ही सब रीजन थे जिसमें नाइकी ने बिना $150 मिलियन पे किए एंड इन फैक्ट इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस के साथ भी एक मार्केट विनर बन गया एंड आज भी है। तो अब इस केस स्टडी से एक चीज तो अच्छे से क्लियर हो गई कि सब कुछ पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। दिमाग बहुत बड़ी चीज है, अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो पैसे से खरीदे जाने वाली चीजों के भी ऑल्टरनेटिव्स निकल जाएंगे। सो स्टे मोटिवेटेड एंड फॉलो योर ड्रीम्स, try to find the right directions and work hard. That's all for this video. Thank you so much. My name is Neha Gupta. If you like this case study, do share it with your friends and family who are going to start their new business and keep supporting.